ड्रामा सीरियल जफ़ा एपिसोड 29। यहाँ दिखाया जा रहा है कि डॉक्टर ज़ारा और डॉक्टर नुमैर आपस में बैठे बातें कर रहे होते हैं, पुरानी बातें कि इस तरह से हम लोग इस फील्ड में आए थे और इस तरह से मैं फेल हो गया था। और आगे से डॉक्टर कह रही होती है कि मैंने भी आंटी को नहीं बताया था। इस तरह से मतलब कि ये अपनी बातें कर रहे होते हैं। और उस दौरान डॉक्टर नुमैर कहता है कि मैं आज तुम्हें एक बात बताऊं जो मैंने घर वालों को भी नहीं बताई और ना ही अंदलीब को बताई थी, अपनी बीवी को, ना अपनी माँ को बताई। फिर डॉक्टर नुमैर बात करता है, याद करवाता है कि तुम्हें याद है कि हम दोनों ने फैसला किया था हम कभी भी शादी नहीं करेंगे। तो डॉक्टर ज़ारा आगे से जवाब देती, कहती हाँ फिर मेरी शादी हसन से होगी और तुम्हारी शादी अंदलीब से। और वो डॉक्टर नुमैर को ये भी कहती है कि अब इन बातों का क्या फ़ायदा जो दोहरा रहे हो। डॉक्टर नुमैर कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तब डॉक्टर नुमैर बताता है कि मैंने स्कूल में जेनेटिक में हिस्सा लिया था, जहां अपने आप को जानने के लिए एक अच्छा मौका था। तो तब मुझे पता चला था कि मैंने अपने आप का एक हिस्सा खो दिया है। तब वो सारा कुछ बता देता है तो डॉक्टर ज़ारा बड़ी हैरानगी के साथ देखती है और वो कहता है कि मैं शादी नहीं करना चाहता था, मैंने सोचा था कि मैं शादी करूंगा, बच्चे का बाप तो बन नहीं सकता, मैं बच्चा अडॉप्ट कर लूंगा। इस तरह से वो बता रहा होता है। डॉक्टर ज़ारा उससे सारी बातें सुन लेती है। वहाँ पर वो सारी बात डॉक्टर ज़ारा को बता देता है कि इस तरह से मैंने शक नहीं किया, मैं ये परेशान था कि बच्चा किस तरह से होगा। फिर दिखाया जाता है कि जो डॉक्टर ज़ारा है वो घर आती है और इस तरह से उसका बाप पूछ रहा होता है कि तुम्हें नुमैर छोड़ के गया है। तो वो सारा बताती है कि हाँ नुमैर छोड़ के गया है। तो फिर उसका बाप उधर कहता है कि मैं कहता हूँ कि तुम नुमैर से अगर तुम्हारा जहन मिलता है तो तुम शादी कर लो। तो फिर आगे से वो कहती है कि नहीं बाबा, वो सिर्फ मेरा कोलीग है, सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है, आप इस तरह से नहीं सोचो, जो आप लोग सोच रहे हैं हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं सोचा। तो तब डॉक्टर ज़ारा का बाप कहता है कि मैं तो तुम्हारी वजह से परेशान रहता हूँ क्योंकि तुम इस तरह से परेशान हो। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेरी फिक्र नहीं किया करें, मैं ठीक हूँ। वो डॉक्टर नुमैर के बारे में सारी बात जो वो उसने की थी वो अपने बाप को बताती है और कहती है कि वो इतना बुरा नहीं है और उसने अंदलीब के साथ कुछ बुरा नहीं किया, वो भी तो मजबूर था। और फिर दिखाया जा रहा है कि जो अंदलीब है उसने जॉब छोड़ दी होती है पुराने सैलून से और फिर उसको नई कॉल आती है कि हम लोगों ने एक नई ब्रांच ओपन की है तो आप हमारे साथ काम कर लो। तो अंदलीब वहाँ चली जाती है और वहाँ जाकर उनके साथ काम करती है और अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, मतलब कि ठीक ठाक उनके साथ उनकी हेल्प करती है और काफ़ी अच्छी इसको जॉब मिल जाती है किसी और जगह पर। वो पहले वाली जॉब छोड़ देती है अंदलीब और इस जॉब को कर कर अंदलीब काफ़ी खुश होती है, काफ़ी इसको पैसे मिल रहे होते हैं और ये खुश होती है। इधर दिखाया जाता है कि जो ज़ारा है वो नुमैर के घर में होती है और उसकी बेटी को झूले दे रही होती है और खुश हो रही होती है। ऊपर से डॉक्टर नुमैर भी आ जाता है, वो भी देखता है। फिर डॉक्टर नुमैर की माँ डॉक्टर नुमैर को समझा रही होती है कि ये कोई भी मेड रख लोगे लेकिन वो माँ की तरह ख्याल नहीं रखेगी बच्ची का, तो मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो। तो आगे से डॉक्टर नुमैर कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, मैं शादी कभी नहीं करूंगा। तो उसकी माँ कहती है कि अंदलीब के वक्त भी तुम इस तरह से ना कर रहे थे, तो मैं कहती हूँ कि तुम ऐसे सारी जिंदगी किस तरह से अकेले गुजारोगे, इससे अच्छा है कि तुम शादी कर लो डॉक्टर ज़ारा से। वो कहता है ऐसे नहीं हो सकता, कभी भी डॉक्टर ज़ारा से शादी नहीं करूंगा, वो मेरी सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त है और इससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं और मैं ये सोच भी नहीं सकता। इधर अंदलीब की दोस्त भी उससे पूछ रही होती है कि तुम घर नहीं जाओगी, घर चली जाओ अपनी बेटी के लिए। तो आगे से अंदलीब कह रही होती है कि मैं कभी पे नहीं जाऊंगी अपने घर। तो वो कहती है अपनी बेटी को ले आओ। तो आगे से अंदलीब कहती है कि मैं बेटी को भी नहीं लेकर आऊंगी क्योंकि उस इंसान के लिए यही सज़ा काफ़ी है कि उसने मुझ पर शक किया था और इल्ज़ाम लगाया था और इस तरह से डीएनए वगैरह जो कुछ भी उसने करवाया था ये अच्छा नहीं किया था। तो उसकी दोस्त कह रही होती है कि ये गलत बात है, तुम चली जाओ, तुम्हारी बेटी नहीं याद आती। और फिर दिखाया गया है कि जो अंदलीब है वो इरादा कर लेती है और वो टैक्सी से आती है, बैग वगैरह उसके पास होते हैं। तो वो आती है अपने माँ बाप के दरवाजे पर। जब आती है आगे देखती है पास ने उसकी बेटी को पकड़ा होता है और उनके माँ बाप के घर में दाखिल हो रही होती है। आगे उसका बाप और माँ भी होते हैं। तो अंदलीब ये सब कुछ देख कर डर जाती है, सहम जाती है और वो छुप जाती है और छुप कर उनके अंदर चली जाती है और सब सुनती रहती है। यहाँ पर आकर अंदलीब के माँ बाप को डॉक्टर नुमैर की माँ बता रही होती है कि इस तरह से मैं चाह रही हूँ कि हम लोग डॉक्टर ज़ारा से नुमैर की शादी कर दें। तो आगे से वो खुश होते हैं कि ठीक है अंदलीब तो मर गई तो अच्छा ही है, बेबी को उनकी बेटी को माँ मिल जाएगी तो ठीक है। तो आगे से डॉक्टर नुमैर की माँ कहती है कि मैं तो कहती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ जाओ और डॉक्टर ज़ारा के माँ बाप से डॉक्टर ज़ारा का रिश्ता मांगे। उस दौरान अंदलीब छुप कर ये बातें सुन रही होती है और देख रही होती है और उसके बाप को शक लगता है कि जैसे कोई देख रहा है, लेकिन वो फिर छुप जाती है। तो अंदलीब का माँ बाप तो खुश है, वो कह रहे हैं ठीक है हम लोग जाएंगे डॉक्टर ज़ारा के माँ बाप के पास और रिश्ता मांग लेते हैं नुमैर के लिए और हमारी नवासी को भी माँ मिल जाएगी। इस तरह से वो सोच रहे होते हैं और जो अंदलीब है ये सारी बातें सुन रही होती है छुप कर। तो फिर वो लोग बाहर जब जाने लगते हैं तो अंदलीब सारा कुछ देख रही होती है, अपनी बच्ची को भी, अपनी सास माँ बाप सबको देख रही होती है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि जब उसका बाप अंदर गेट में दाखिल होता है तो उसको पता चलता है, शक होता है कि कोई देख रहा है या कोई है इधर। तो बाप जब देखता है कि आगे से अंदलीब खड़ी होती है तो फिर वो
रोने लग जाती है और वो हैरान परेशान हो जाता है कि तुम किस तरह से आ गई। तो वो सारा कुछ फिर अपने बाप को बताती है कि इस तरह से मैं परेशान थी, ऐसे ऐसे हुआ था और मैं इस तरह से घर छोड़कर चली गई थी और इस तरह से मैं जिंदा हूँ, मैं मरी नहीं हूँ। वो अपने बाप को सारी हकीकत बताती है और उधर दिखाया जा रहा है कि जो डॉक्टर नुमैर की माँ और अंदलीब की माँ ये मिलकर जाते हैं डॉक्टर ज़ारा के माँ बाप के पास और उनसे रिश्ता मांगते हैं डॉक्टर ज़ारा का, और वो खुश होकर आगे से हाँ कर देते हैं कि ठीक है, हम ज़ारा और डॉक्टर नुमैर की शादी करवा देते हैं। जब अंदलीब की माँ वापस घर आती है तो आगे से उसको पता चलता है कि अंदलीब तो घर है, तो फिर वो माँ के गले लगकर रोती है और सारी बात सारी हकीकत अपनी माँ को भी बता देती है कि इस तरह से मैं परेशान थी और इस तरह से डीएनए मेरी बेटी का हुआ था और इस तरह से डॉक्टर मुझ पर शक करता था और इस तरह से मैं घर छोड़कर गई और ऐसे धक्के खाए परेशान हुई, इस तरह से मैंने जॉब वगैरह की और अब मैं वापस आ गई। डॉक्टर ज़ारा को जब पता चलता है कि मेरा इस तरह से रिश्ता है डॉक्टर नुमैर का, तो वो अपनी माँ को गुस्से से कहती है कि ऐसा क्यों किया, मैं नहीं चाहती, और अपनी दादी को भी रोकती है और दादी कहती है कि क्या तुमने शादी नहीं करनी, तो वो कहती है कभी भी नहीं करूंगी और मेरी मर्जी के खिलाफ इस तरह से आप नहीं जाओ, मैं डॉक्टर नुमैर को सिर्फ अच्छा दोस्त समझती हूँ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं शादी के लिए तो कभी सोचा ही नहीं। दूसरी तरफ जब डॉक्टर नुमैर की माँ घर जाती है तो वो डॉक्टर नुमैर को बताती है कि इस तरह से रिश्ते की मैंने बात की, तो डॉक्टर नुमैर उधर गुस्सा होता है, कहता है क्यों बात, मैं डॉक्टर ज़ारा से शादी नहीं करना चाहता, वो मेरी अच्छी दोस्त है। और अब डॉक्टर नुमैर सोच रहा है कि मैं ज़ारा की क्या ज़िंदगी ख़राब करनी, बस ठीक है जिस तरह से ज़िंदगी गुजरे गुजरे। दलीब को दिखाया जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और अपने बच्चे को सोच रही होती है कि किस तरह से मैं वापस जाऊँ और किस तरह से उनके सामने आऊँ नुमैर के। डॉक्टर ज़ारा काफ़ी परेशान बैठी होती है एक जगह पर, तो अचानक से अंदलीब आ जाती है, डॉक्टर ज़ारा देखकर हैरान हो जाती है और वो कहती है कि हकीकत में तुम दीबू ही हो ना, तो वो कहती है हाँ अंदलीब, मैं अंदलीब ही हूँ। वो कहती किस तरह से तुम जिंदा हो, हमने तो समझा था कि तुम मर चुकी हो। तो फिर वो आगे से रोती है और उसके गले लगकर डॉक्टर ज़ारा के काफ़ी ज़्यादा रोती है कि नहीं मैं मरी नहीं, मैं जिंदा हूँ। फिर जो अंदलीब है वो डॉक्टर ज़ारा को सारी हकीकत बताती है कि ऐसे ऐसे डॉक्टर नुमैर ने मेरे साथ किया और मैं घर छोड़कर चली गई बच्ची को इसके हवाले करके ताकि इसको सज़ा मिले और मैं चली गई इस तरह से। फिर वो सारा कुछ बताती है कि मैंने तो सोचा था कि मैं खुदकुशी कर लूँ, मैं खुदकुशी करने वाली थी कि फिर मेरे जहन में यही बात आई कि नहीं ये गुनाह है और इस तरह से अल्लाह नाराज़ होगा और मैं इस तरह से नहीं करूँ। फिर मैंने जॉब वगैरह ढूंढना शुरू कर दी और मैंने इस तरह से सैलून वगैरह में जॉब भी की, इस तरह से काफ़ी धक्के खाई, काफ़ी परेशानियाँ उठाई और उसके बाद मुझसे रहा नहीं गया। इतना अर्सा तो मैं रही, लेकिन फिर मुझे मेरी बेटी बहुत याद आती थी और मैं अपनी बेटी के लिए वापस आ गई हूँ और अब मेरा दिल डर रहा है कि मैं डॉक्टर नुमैर का किस तरह से सामना करूँ। अब आने वाला नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अब ये एक दो साथ के बाद ये ड्रामा ख़त्म हो जाएगा, लास्ट होने वाला है अब, और अब आगे देखा जाएगा कि किस तरह से ये